हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रियंका गांधी वाड्रा की भेजी बसों को यूपी सरकार ने एंट्री देने से किया मना, बसें लौटी राजस्थान। जी हां दोस्तों, प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की भेजी बसों को यूपी बॉर्डर से ही वापस भेज दिया गया है। 1000 बसों की लिस्ट से उठे विवाद के बाद यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी की उस पेशकश को ठुकरा दिया है जिसके तहत कांग्रेस नेता ने प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बसों की मदद का प्रस्ताव योगी सरकार को दिया था। ये बसें राजस्थान से यूपी भेजी जा रही थी। प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने के बाद यूपी बॉर्डर से ही इन बसों के वापस राजस्थान लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग ने मीडिया को यह जानकारी दी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया के 80 में से 40 देशों ने खोला लॉकडाउन, सबसे ज्यादा 26 देश यूरोप के और 6 देश सीमाएं खोलने को भी हैं तैयार। जी हां दोस्तों, दुनिया के 80 देशों ने इस महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन लगाया था। इसमें से कम 40 देश में लॉकडाउन खुल चुका है और विजन समेत अन्य रिसर्च एजेंसियों की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। लॉकडाउन खोलने वाले देशों में फिर से कई उद्योग, दुकानें, बीच और अन्य स्थल खुल चुके हैं। लॉकडाउन खोलने वाले सबसे ज्यादा 26 देश यूरोप के हैं, जबकि इस महामारी से प्रभावित टॉप 10 देशों में 6 यूरोप के देश ही थे। इसके अलावा अमेरिका और एशियाई देशों में लॉकडाउन खुल गया है। इन देशों की सरकारों का मानना है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन खोलना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों 6 देश अब सीमाएं खोलने पर भी जोर दे रहे हैं। कुछ ने इसकी तारीखों का भी ऐलान कर दिया है, जैसे बेल्जियम, जर्मनी और स्विट्जरलैंड 15 जून से विदेशी पर्यटकों को आने देने की योजना बना रहे हैं। इसकी घोषणा वे इस महीने के आखिरी में कर सकते हैं। ग्रीस 1 जुलाई से विदेशी पर्यटकों के लिए बॉर्डर खोलने जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कॉमर्शियल कोल माइनिंग को कैबिनेट ने दी मंजूरी, देश विदेश की इन कंपनियों के पास है मौका। जी हां दोस्तों, बहुत जल्दी देश में कोयला ब्लॉक्स की कॉमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब कोयला खदानों पर सरकारी कंपनी कोल इंडिया का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने कोयला और ग्रेनाइट खदान की नीलामी प्रक्रिया को रेवेन्यू बेसिस पर मंजूरी दे दी है। इस प्रक्रिया के तहत बिल्डर्स के लिए रेवेन्यू में हिस्सेदारी ही पैरामीटर्स होगी, यानी बिल्डर्स को ये बताना होगा कि वो अपने रेवेन्यू का कितना हिस्सा सरकार को देंगे। तो दोस्तों, क्या कोल माइंस को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाना उचित है? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन 4.0 में विशेष काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए खुद बनाए ई पास। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में इस महामारी का काल चल रहा है। इसके प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। देश में चौथे चरण का लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है, जो कि 31 मई तक चलेगा। लॉकडाउन 4 में वैसे तो काफी ढील दी गई है, लेकिन अभी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने की अनुमति नहीं है। तो अगर आपको कोई विशेष काम पड़ता है और आपको एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करनी है, तो इसके लिए आपको ई पास की जरूरत पड़ेगी। और ई पास की सारी प्रक्रिया हमने आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 1 जून से देश में चलेंगी 20 नॉन एसी ट्रेनें, जल्द शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। जी हां दोस्तों, भारतीय रेल ने यात्रियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 1 जून से रेलवे रोज लगभग 200 और ट्रेनें चलाने जा रही है। इन नियमित ट्रेनों को उनके टाइम टेबल के हिसाब से चलाया जाएगा। ये सभी ट्रेनें पूरी तरह से नॉन एसी होंगी। इन ट्रेनों में भी टिकटों की बुकिंग सिर्फ IRCTC की ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए की जा सकेगी। रेलवे ने कहा है कि इन ट्रेनों में कब से टिकट बुक किए जा सकेंगे, इसकी जानकारी शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। केरल में शुरू हुई सरकारी बसें, ऑटो और टैक्सी सर्विस, लेकिन बढ़ गया किराया।
जी हां दोस्तों, केरल सरकार ने इस महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के नियमों में 54 दिन बाद ढील दी है, जिसके बाद बुधवार को राज्य में सरकारी बसों, ऑटो और टैक्सियों की सेवा शुरू हो गई है। निजी बसों से पलक्कड़ और त्रिशूर जिले में कुछ स्थानों पर सेवाएं शुरू कर दी है। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें लोगों को राहत देते हुए सुबह 7 बजे से सड़कों पर दिखाई देने लगी, लेकिन सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 2.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक की यात्रा पर न्यूनतम किराया 8 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अभी तक पसंद आया है तो इसे एक लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम किसान योजना के साथ बिना पैसे दिए पा सकेंगे 36,000 रुपए की पेंशन। जी हां दोस्तों, किसानों के लिए मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई सालाना 36,000 रुपए पेंशन वाली स्कीम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहा है तो उससे इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। साथ ही अब किसान पीएम किसान स्कीम से प्राप्त पैसों में से सीधे ही मानधन स्कीम में पैसा चुका सकते हैं। इस तरह उसे सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पीएम किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 की उम्र के बीच का कोई भी किसान भाग ले सकता है। उसे 60 की उम्र तक आंशिक रूप से योगदान करना होता है। यह योगदान 55 रुपए महीने से 200 रुपए महीने के बीच है। इस योगदान पर 60 की उम्र के बाद किसान को योजना के तहत 3,000 रुपए महीना या 36,000 रुपए सालाना पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों केंद्र सरकार की इस स्कीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस जारी। कंटेनमेंट जोन में नहीं होगा कोई परीक्षा केंद्र। जी हां दोस्तों, सीबीएसई 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं के आयोजन को लेकर गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी स्कूलों को परीक्षा के दौरान इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर एग्जाम लिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का भी बंदोबस्त होना जरूरी है। किसी भी कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र नहीं होगा। परीक्षा केंद्रों में मौजूद सभी छात्रों, शिक्षकों एवं स्टाफ के अन्य कर्मियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए स्पेशल बसों का संचालन करवाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 62 दिन बाद चुनिंदा घरेलू उड़ानों को दी अनुमति। जी हां दोस्तों, देश में 62 दिनों के बाद 25 मई से घरेलू उड़ानों की शुरुआत होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा है कि घरेलू उड़ानें 25 मई से शुरू की जा रही हैं। शुरुआत में कुछ ही उड़ानें संचालित की जाएंगी। हम हालात का जायजा लेंगे और इसी के बाद ही फ्लाइट बढ़ाई जा सकती है। सभी एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस कंपनियों को 25 मई से ऑपरेशन शुरू करने के बारे में बताया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च और घरेलू उड़ानें 25 मार्च से बंद है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। डॉक्टर हर्षवर्धन को डब्ल्यूएचओ में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। 22 मई को संभालेंगे कार्यभार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 22 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन इस महामारी के खिलाफ भारत की जंग में सबसे आगे खड़े लोगों में से एक हैं। हर्षवर्धन जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह लेंगे, जो डब्ल्यूएचओ के 34 सदस्यों के बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका चीन की लड़ाई में अब जनता भी कूदी, एक दूसरे के उत्पादों से की तौबा। जी हां दोस्तों, इस महामारी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों एक दूसरे को गलत करार देने में लगे हैं। जहां अमेरिका का कहना है कि चीन ने सही वक्त पर वायरस की जानकारी पूरी दुनिया को नहीं दी, जिसके चलते यह महामारी बन गया। वहीं चीन का कहना है कि अमेरिका अपनी अक्षमता छिपाने के लिए उसका नाम उछाल रहा है। दोनों देशों की इस जंग में अब जनता भी शामिल हो गई है, या यूं कहें कि उसने इस लड़ाई को ट्रेड वॉर में तब्दील करने की शुरुआत कर दी है।
डाइचे बैंक के बड़े डेटा प्लेटफॉर्म के हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि 41% अमेरिकी अब मेड इन चाइना उत्पाद नहीं खरीदेंगे और इसी तरह चीन के 35% लोगों ने अमेरिकी निर्मित उत्पाद न खरीदने का फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान तटीय उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से सटे समुद्री क्षेत्र तथा उत्तरी तमिलनाडु के तटीय भागों पर बंगाल की खाड़ी में उथल पुथल मची रहेगी। वहीं केरल और तटीय कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें जारी रहेंगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्टिस्तान में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक उड़ीसा, पूर्वी झारखंड और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और विदर्भ के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप दिखाई दे सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 21 साल का सबसे तेज तूफान कोलकाता से टकराया। बंगाल में 2 की मौत, उड़ीसा में भी हुआ भारी नुकसान। जी हां दोस्तों, 21 साल का सबसे तेज सुपर साइक्लोन अम्फान बुधवार दोपहर 2:30 बजे के करीब कोलकाता से टकराया। अम्फान की वजह से पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। बंगाल में तूफान की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। बंगाल में 5 लाख और उड़ीसा में करीब 1.58 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जब तूफान बंगाल में दाखिल हुआ तो हवाओं की रफ्तार 190 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तूफान का लैंडफॉल बंगाल के हटिया और बांग्लादेश के हटिया आइसलैंड के बीच हुआ। बंगाल के एक अधिकारी ने बताया कि हावड़ा और नॉर्थ 24 परगना में तेज रफ्तार हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए और दोनों ही जगह पर 2 महिलाओं की मौत हो गई। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रिकॉर्ड गिरावट के बाद सोने चांदी की कीमतों में आज फिर से हुआ बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में मंगलवार को आई गिरावट के बाद आज सोने के दामों में फिर बढ़त दिखाई दी है। बुधवार सुबह 10 ग्राम 24 कैरेट सोना महंगा हो गया। अब 10 ग्राम हॉलमार्क गोल्ड के लिए 47,356 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इससे पहले मंगलवार को सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई थी। सोना करीब 48,000 रुपए से 46,966 रुपए पर आ गया था। वहीं चांदी के तेवर भी एक बार फिर गर्म हो गए हैं और चांदी की कीमतों में 1515 रुपए प्रति किलोग्राम का उछाल आया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। उबेर के बाद अब ओला 1400 कर्मचारियों की करेगी छटनी। पिछले 2 माह में कंपनी के रेवेन्यू में 95% की आई गिरावट। जी हां दोस्तों, ऐप बेस्ड कैब सर्विस कंपनी ओला करीब 1400 कर्मचारियों की छटनी करने की योजना बना रही है। ये कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग 25% हिस्सा होगा। कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल ने कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में इस छटनी की जानकारी दी है। आपको बता दें कि ओला और उबर ने सरकार द्वारा 25 मार्च को लॉकडाउन लागू करने के बाद सेवाओं को स्थगित कर दिया था। अब लॉकडाउन में आंशिक छूट के बाद ओला ने देश के करीब 160 शहरों में अपनी सर्विस दोबारा शुरू कर दी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर अमेरिका और कनाडा में हुआ बैन। जी हां दोस्तों, प्रसिद्ध कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने अमेरिका और कनाडा में अपने उत्पाद जॉनसन बेबी पाउडर की बिक्री रोकने की घोषणा की है। कंपनी ने इसके उत्पादों में एस्बेस्टस की मिलावट को लेकर उसके खिलाफ हजारों मुकदमे दर्ज कराए जाने के बाद यह फैसला किया है। उपभोक्ताओं ने यह दावा करते हुए कंपनी के खिलाफ 16,000 से अधिक मुकदमे किए हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर कैंसर होने का कारण बना है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।